अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी ना रात का टाइम था, तकरीबन शाम के 6-7 बज रहे थे। तो हम लोग ना बाज़ार जा रहे थे अबीहा के लिए ना वो लेने थे, चांदी के टॉप्स लेने थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तो उसकी वो हमने करवाई थी ना ईयर पायर्सिंग, क्या होता है वो वो जो भी होता है ना वो करवाई थी, मतलब कानों में सुराख करवाए थे सीधी ज़ुबान में। पता नहीं मुझे उसका नाम नहीं ठीक से लेना आ रहा। ईयर पायर्सिंग शायद उसको कहते हैं। तो जहाँ से इसके कानों के वो ईयर पायर्सिंग जो भी था वो करवाया था ना, तो वहाँ से ही हम लोग गए थे। हमने कहा कि चांदी के ना टॉप्स डलवा लेते हैं इसके। तो वो ना वहाँ से हमने फिर चांदी के इसके टॉप्स लिए। मैंने कहा कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना फिर इसको गोल्ड के डलवा देंगे, अभी फ़िलहाल इसके चांदी के पहना देते हैं इसको, क्योंकि अभी इसके वो नया नया सा ज़ख़म है ना, वो टाइम लगेगा। वैसे भी वो थोड़ा सा ना ब्लड सा लगा होता है और स्वेलिंग भी थोड़ी थोड़ी ना हुई हुई है इसके टॉप्स में। तो ये पहले वाले हैं, अभी इसने ना पहने हुए हैं, ये ब्लैक हो गए हैं, क्योंकि इसको ना हम पॉलीफेक्स लगा रहे थे 3-4 दिन से ना, और अभी हाँ गोल गोल उसको घुमाती हुई थी। तो अभी बस हमने ये इसके टॉप्स लिए हैं, फिर इसको ये पहनाएंगे चांदी के। तो वापसी पे फिर अबीहा कह रही थी आइसक्रीम खानी है, तो हम लोग यहाँ पे ही आते होते हैं ये छोटी सी हमारी रिफ़्रेशमेंट यहाँ पे ही होती है। तो यहाँ पे फिर दूध की बोतलें ली मैं तो दूध की बोतल ही हमेशा पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी होती है, इसमें बादाम और वो भी होता है, मलाई वगैरह इसमें ना डाली होती है। और अबीहा बाबा ने जो है वो दही बल्ले लिए थे। बस घर वापस आ गए तो फिर हम उधर बाजी की तरफ गए। बाजी से हमने ये अबीहा के ना टॉप्स डलवाए थे, क्योंकि लाइबा के भी बाजी ने ही डाले थे ना, मेरी जो बड़ी नंद है ना उन्होंने डाले थे। तो बिहा के भी हमने ना फिर उन्हीं से डलवा लिए थे। साथ में ना बाजी ने ऑयल भी लगा दिया था बिहा के, तो इजीली माशाल्लाह से डल गए थे, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि बच्चियाँ कितनी प्यारी लगती हैं ना जब इनको टॉप्स वगैरह पहनाए जाते हैं। तो मैं बिहा को कहती भैया पोनी तो कर लो, पोनी करके मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो बस वीडियो इसकी बनानी हो ना, इसको बहुत मुश्किल होती है, ये तरह तरह के मुँह बनाती है, अजीब तरह के पोज़ बनाती है ऐसे ही करती है ये। और अबीहा की मौजें हमने ख़त्म करवा दी हैं, क्योंकि अब स्कूल खुलने में महीना डेढ़ रह गया, तो हमने इसकी ट्यूशन दोबारा से शुरू करवा दी है। गर्मी तो है, लेकिन ये देखें ओवन के ऊपर मट्टी। अच्छा, ये वाला बेकिंग वाला जो ओवन था ना, ये भी मैंने अब ना बाहर रखवा लिया है, क्योंकि इस मेहमान आए हुए थे ना, तो यहाँ पे कूलर पानी का इंतज़ाम था, तो इसलिए फिर अंदर रखना पड़ा था। बस उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए और सॉरी तह लगाए, और अबीहा को मैंने ट्यूशन भेज दिया था। फिर मैंने नान की रेसिपी जो है ना वो बनानी थी। जब आप ये व्लॉग मैंने कहा देख रहे होंगे ना, तब नान की वीडियो जो है ना वो अपलोड होगी होगी बल्कि उससे अगली भी अपलोड होगी होगी। तो मैंने कहा मैं आपको ना तरीका बताती हूँ कि अगर आप ख़मीर, ये जो ईस्ट हम यूज़ करते हैं ना, जब ये बच जाता है ना, तो अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि ये ख़राब हो जाता है, तो इसको सील कर दिया करें आग से ना, ये देखिए इस तरह से। अगर हम इसको सील कर दें ना, तो ये ना ख़राब नहीं होता और ना ये खुलता है, तो फिर आप इसको लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको महीना 10 दिन 20 दिन भी रखेंगे ना सील करके, तो ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। फ्रिज में इसको रख लें सील करके दोबारा से, जो बच जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना 14 ग्राम होता है, तो 7 ग्राम मुझे बस चाहिए था वीडियो रेसिपी के लिए। तो बाकी फिर मैंने इसको ना सील करके जो है वो फ्रिज में रख दिया था। जब नेक्स्ट टाइम मैंने कोई रेसिपी वगैरह बनानी होगी ना, तो मैं इसको निकाल के यूज़ कर लूँगी। वैसे अभी मैंने पिज़्ज़ा भी बनाना है कुछ दिनों तक, वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला जो ईस्ट ख़मीर हमारा बच गया ना, तो फिर मैं यही वाला उसमें यूज़ करूँगी। तो चलें, आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा, तो यहाँ पे नान बनाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले प्याज चॉप करेंगे, टमाटर, यहाँ पे एक टमाटर लिया है, इसको चॉप करेंगे, और पहले प्याज को कर लूँगी फिर टमाटर को। और ये डो हमारी माशाल्लाह से राइज़ हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें एयर भर गई है, ये इतना सा आटा था, और ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी राइज़ हो गई है। ये भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिया है, और कीमा भी यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका। कीमे को मैंने स्टेन वॉश करके ना स्टेन होने के लिए रखा था, तो बस ये स्टेन हो गया है। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं कीमे वाले नान। जब ये आप व्लॉग देखेंगे ना, तब तक कीमे वाले नान की रेसिपी अपलोड होगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो है वो नान बनाने की ही तैयारी कर रही थी। तो अभी मैंने सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था, प्याज वगैरह और टमाटर, फिर इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारी चीज़ों को पहले तैयार कर लेती होती हूँ।
और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सेम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो व्लॉगिंग पे हो रहा होता है वही मेरे कुकिंग पे हो रहा होता है, ऐसा तो नहीं है सेम। तो टोटली दोनों वीडियोस मेरी ना डिफरेंट होती है। अगर मैं व्लॉग पे आपको कुछ दिखा भी रही होती ना तो उसमें रेसिपी थोड़ी ना होती है, उसमें सिर्फ तैयारी श्यारी दिखा देती हूँ कि क्योंकि रूटीन का हिस्सा होती है ना, ये काम भी रूटीन का ही हिस्सा, मेरी रेसिपी बनाना भी रूटीन का हिस्सा होता है। क्योंकि व्लॉगिंग होती है हमारी रूटीन है, तो फिर कुछ लोग ना अक्सर कमेंट करने लग जाते हैं कि वही कुछ व्लॉग में दिखा लेती है, वही कुछ रेसिपीज़ में दिखा लेती हैं। देखे बगैर दरअसल इस तरह के लोग टोंट मारने आ जाते हैं ना, वो वीडियो तो देखते नहीं है ना, उनको पता होता है कि वीडियो में क्या हो रहा है, बस उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालनी होती है। पता नहीं उनको कितना सुकून मिलता है ये सब कुछ करके तो खैर कोई बात नहीं, और कहीं उनको भड़ास निकालने का मौका नहीं ना मिलता, फिर वो मेरे चैनल पे आ जाते हैं ये सब कुछ भड़ास निकालने के लिए। चले खैर, ऐसे लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं होती वैसे तो। में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, हरी मिर्चें ये ना काली हो जाती हैं अगर इनको कवर करके ना रखें। और ये रही हमारी डो। चले बिट बनाना शुरू करते हैं। बस फिर यहाँ पे मैंने जो है वो नान बेक कर लिए थे, और फुल वीडियो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके कैसे मैंने बनाए थे। तवे पे भी वैसे ये बन जाते हैं और ओवन में भी बन जाते हैं, तो आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा की थी कि हमें सिखा दें, तो मैंने सिखा दिए हैं, बड़े अच्छे बने थे। और दोपहर को फिर मैंने आज हांडी वगैरह नहीं ना बनाई थी, तो हमने फिर ये नान ही खाए थे शाम में, क्योंकि मैं शाम के टाइम 4-5 बजे बनाए थे, और आपको पता है इतना बुरा हाल हो गया था ना, नान बनाते बनाते मेरी बस ही होगी। क्योंकि एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से किचन में इतनी ज़्यादा हबस हो जाती है ना, उसकी वजह से सफोकेशन काफ़ी हो जाती है। क्योंकि वो वेंटिलेशन तो है वैसे, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा ना, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, एसी चला लें, जो मर्ज़ी कर लें, एसी क्या बंदा चलाए, बिल नहीं मत मारी हुई है, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हमारा पिछले महीने 24,000 बिल आया, हालांकि सिर्फ रात को ही एसी एक चलता था बस। तो इस महीने तो हमारे मेहमान भी रह के गए हैं, अब अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं कौन सा बम धमाका फटने वाला है, अभी बिल आया नहीं है आने ही वाला है। और बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, और हमारी मुश्किलें जो है ना अल्लाह ताला आसान करे। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद नान वगैरह खाए थे, तो हस्बैंड कह रहे थे कि साथ कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए थी। मैंने कहा फिर ले आए तो वो जाके फिर ले आए थे, ये हम पीते हैं ना गोरमे लेमन अप, तो मैंने फिर ये रख भी ली थी। मैंने कहा मैंगो मोहितो की रेसिपी बनाऊंगी ना, तो उसके उसमें भी ये यूज़ हो जाएगी। तो अभी डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने ना ये पिछले दिनों में तकरीबन 15-20 दिन गुजर गए जब से ईद गुजरी है। हमारे घर में ना चिकन और मटन, बीफ, चावल, इस तरह की ही चीज़ें बन रही थी, सब्जियाँ बिल्कुल नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा अब सब्जियाँ भी बननी चाहिए इतने दिन से कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि मेहमान वगैरह आते जाते रहे हैं, तो फिर वो यही चीज़ें बनती रही हैं, तो सब्जियाँ कम ही बनाई गई हैं। तो आज मैंने फिर बैंगन मंगवाए थे। बैंगन देख के ना मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड का ना मूड ऑफ हो जाता है। वो कहते हैं क्या बैंगन, क्योंकि बैंगन पता नहीं क्यों सभी को इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आलू बैंगन इतने मज़ेदार बनते हैं, और वैसे भी ये गर्मियों की रेसिपी हमें बनानी चाहिए। गर्मियों की जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनको लाजमी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए ही बनाई है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग नाक मुँह चढ़ाते हैं, बैंगन सुन के ना सबका मूड ही ऑफ हो जाता है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता है, तकरीबन हर फैमिली में कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है जो बैंगन नहीं खाता। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से मज़ेदार यमी से बनाए ना, तो सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसको अच्छी तरह से, यानी कि इसकी प्रॉपर रेसिपी फॉलो करके बनाएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं, कि बहुत अच्छी रेसिपी है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। इसके अलावा करेले, भिंडी, ये भी गर्मियों की रेसिपीज़ हैं, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। तकरीबन सर्दियों में भी आई थिंक होते ही हैं करेले वगैरह। तो कुछ आजकल तो सारी सब्ज़ियाँ गर्मियों में भी पाई जाती हैं और सर्दियों में भी पाई जाती हैं। तो बस मैंने ये बैंगन कट करके जो है वो, ये मैंने 1 केजी मंगवाए थे। इसमें से ना काफ़ी ख़राब भी निकले, अभी आपने देखा होगा मैं कट कर रही थी ना, कुछ ख़राब निकले थे इसमें से। तो तकरीबन ये 3 पाव के करीब ही थे। 1 पाव तो ख़राब निकल आए थे, तो मैंने कहा चले खैर कोई बात नहीं, नाश्ता तो हो जाएगा और लंच भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली 3 तो लोग हैं, हमारा नाश्ता जो है ना वो हो जाता है। आधा किलो सब्ज़ी भी मैं बनाऊँ ना, तो हमारा एक दिन का गुजारा जो है ना आधा किलो सब्ज़ी में भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दिया, क्योंकि नाश्ते के लिए सालन नहीं था। कल मैंने कीमे वाले नान बना लिए थे, तो फिर इसलिए मैं सुबह सुबह ही आज हांडी बना रही थी। और अक्सर अक्सर ऐसे होता है कि मेरे हांडी जो है ना वो सुबह सुबह ही बन रही होती है, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। वैसे गर्मी तो दिन रात ही होती है, लेकिन फिर भी दोपहर की निस्बत सुबह का मौसम थोड़ा सा कदरे बेहतर होता है। और कल लाहौर में मैंने सुना बारिश भी हुई है, तो मैं ना अपनी फैमिली को हंस रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी बारिश हमारी तरफ भी भेज देनी थी, यहाँ पे तो बारिश होने का नाम ही नहीं लेती इतनी गर्मी पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ पे प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक भून के ना वो बनाती होती हूँ, भुने हुए जो बैंगन होते हैं ना बगैर आलू के,
जिसको फ्राई बैंगन भी आप कहते हैं, वो ही मैं बना रही थी। और ना यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा आज बेड वगैरह जो है ना निकालते हैं, उधर स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं। मैंने आपसे शेयर किया था ना बेड बग्स वगैरह हमारे, मुझे लगता है कि बेड में आ गए हैं, क्योंकि मैंने 2-3 देखे हैं। बाजू के ऊपर एक चल रहा था ब्लैक कलर का, जैसे वो सुसरी नहीं होती उससे थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो 2-3 हमने पकड़े हैं। तो मुझे शक है कि कहीं बेड के नीचे या ना बेड की साइडों में कहीं वो पैदा ना हो गए हों। तो आज मैंने स्प्रे करवानी है, तो वो मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि मैं बस हांडी भून के आती हूँ, तो फिर हम ना ये काम करते हैं बेड वाला। तो अभी मैं बस जल्दी जल्दी हांडी ही यहाँ पे बना रही थी। मैंने हांडी भून के बैंगन वगैरह डाल के बुनाई करके ना, बैंगन नहीं डाले थे अभी, सिर्फ मैंने प्याज टमाटर वगैरह डाल के ना, तो मैं हल्की आंच पे ना अपनी तरफ से रख के आ गई कमरे के अंदर। तो यहाँ पे फिर हमने ना मैट्रेस उठा के खड़ा किया। सबसे पहले एक तरफ से मेरी हेल्पर ने पकड़ा, दूसरी तरफ मैंने पकड़ा। तो हमने ना मैट्रेस को दीवार की साइड पर खड़ा कर दिया। तो हमने कहा कि ये जो बेड है ना, इसके सारी चारों कोनों पर हम लोग जो है ना स्प्रे छिड़केंगे, इसको साफ़ करेंगे, झाड़ेंगे। अभी यहाँ देखिए ऊपर ही फिर रही है जूता लेके। और फिर इसके अलावा नीचे जो है ना, नीचे भी स्प्रे करेंगे अच्छी तरह, ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े जो है ना बेड बग्स वगैरह जो मर जाएं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था, क्योंकि ये बेड बहुत ज़्यादा हैवी है। उन्होंने खींच के थोड़ा पीछे किया, क्योंकि हमसे खींचा नहीं जा रहा था। तो मैं मेरी हांडी जल गई उतनी देर में। मैं फिर मुझे याद आया, मैंने तो हांडी रखी हुई थी, मैंने आगे देखा तो फ्लेम पता नहीं कैसे तेज़ हो गई और मेरी मसाला सारा जल गया। फिर मैंने क्या किया कि ऊपर ऊपर से जो नहीं जला था ना वो निकाला, फ्राई पैन में डाला। और अभी हालांकि मैंने बैंगन अभी डालने थे। तो मैंने ये सब कुछ इसलिए आपसे शेयर किया कि हमारी लाइफ में भी ना ये सब कुछ हो रहा होता है, जो आप लोगों की ज़िंदगियों में होता है ना। अगर हम आपको अच्छा अच्छा दिखा रहे होते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में सब कुछ बेहतर और अच्छा ही हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भी बहुत ब्लंडर और बहुत इस तरह की ना हादसात होते रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि मेरी जो व्लॉगिंग है वो भी आम घरेलू ख़ातून की तरह की है, इसलिए सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस वो जल गया था मेरा मसाला हांडी का। फिर मैंने कढ़ाई को पानी डाल के रख दिया वॉश करने के लिए, और फिर बैंगन मैंने फ्राई पैन के अंदर डाले। और अब मैंने कहा इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके ना लो फ्लेम पे रख दिया। फिर मैं दोबारा अंदर गई, फिर मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि ना सारे स्प्रे छिड़क दो। तो अभी वो ना सारे, मैंने उसको कहा था कि नाक अच्छी तरह लपेट के ना सारे स्प्रे छिड़कना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा चढ़ती है, इसलिए मैंने उसको कहा था। सबको ही वैसे ये चढ़ती होती है। तो चारों कोनों पे हमने, चारों कोनों पे नहीं, चारों साइडों पे और मैट्रेस के नीचे वाली साइड पे भी हमने ना स्प्रे डाल दी थी। क्योंकि ये सब कुछ ना मैंने आपके कहने पे किया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि स्प्रे डालें, इससे बेड बग्स मर जाते हैं। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग जो है ना वो मुझे बताते हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो मुझे वाकई बहुत बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं मैट्रेस का कैसे इलाज करूँ, धूप में कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि छत पर तो ये जा नहीं सकता, बाहर मट्टी बहुत है, बाहर से उसमें गली में भी नहीं रख सकते। तो इसलिए मुझे बड़ा मसला हो रहा था कि क्या करूं। तो फिर आप लोगों के मशवरे पे मैंने ये अमल किया है। बस फिर हमने सारे कोनों में और इसके अलावा पूरे कमरे में भी ना सारे कोनों पे स्प्रे छिड़क दी थी, और दरवाज़ा बंद कर दिया था 2-3 घंटों के लिए। हमने कहा 2-3 घंटों के बाद दरवाज़ा खोलेंगे और फिर बेड साफ़ करेंगे और उसका मैट्रेस सेट करेंगे, उसका कवर उतार के ना सारी सफाई वगैरह बाद में करेंगे। उतनी देर में फिर हमने कहा कि चले नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि अभी नाश्ते का ही टाइम था ना। तो अभी मैं नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नाश्ते में हमारे यहाँ जो है वो सादा रोटियाँ बनती हैं, घी वाली, देसी घी वाली। और अबीहा को तो मैं पराठा बना के देती हूँ, लेकिन मैं देसी घी वाला बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत फ़ायदे होते हैं। तो बस बेड बग्स का तो मैंने कर दिया इलाज। और अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है कि एलर्जी हो रही हो, दाने बन रहे हो, क्योंकि रेड कलर के दाने बन रहे थे हमारी बॉडी पे ना, तो इस वजह से ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि उनका इलाज हमने ना कर दिया है। तो अब नहीं निकलेंगे, मर जाएंगे सारे के सारे। ये बीहा का पराठा बन गया था, साथ में मैंने लस्सी बना ली थी। आजकल नाश्ते में ना लस्सी लाजमी बनती है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा ना, मेरे हस्बैंड लाजमी लस्सी पीते हैं नाश्ते में। और इसके अलावा अब अंडा वगैरह जो है ना वो हम कम ही खाते हैं गर्मियों में, बस लस्सी ज़्यादा चल रही होती है, बीहा का पराठा और हमारी सादा रोटी। तो बस अभी मैं आ गई थी कमरे में, और सारा जो है ना मैंने अपने हेल्पर से कहा था कि ये मैट्रेस का कवर भी उतार दो, इसको भी ना वॉश करके डालेंगे, क्योंकि स्प्रे हमने नीचे डाली है, स्प्रे ऊपर नहीं डाली। ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल क्लीन है, हमने स्प्रे बस नीचे नीचे किया था, ताकि बेड के अंदर जो थोड़े थोड़े बेड बग्स घुसे हैं वो मर जाएं। तो बस उसके बाद घर कमरे की सारी सफाई करवा ली थी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।